कमलपुर गांव में गोविंद अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहता था। एक दिन गोविंद का एक दोस्त गोविंद से मिलने आता है। अरे धनी राम, कैसे आना हुआ आज इधर? और बताओ, क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? दोस्त गोविंद, मैं बहुत बड़ी समस्या में उलझा हुआ हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे कहूँ। अरे धनी राम, क्या बात है? आखिर बताओ तो। गोविंद, मेरी पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं। पर मेरे पास तो अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। गोविंद मेरे दोस्त, मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। गोविंद, अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद कर दो। धनी राम, मैं भी चाहता हूँ तुम्हारी पत्नी जल्द ही स्वस्थ हो जाए और मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। पर जैसा कि तुम जानते हो, मैं भी बहुत ज़्यादा धनवान तो नहीं हूँ, तो जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। गोविंद घर के अंदर जाता है और सोचता है, मैं अपने दोस्त को देख पा रहा हूँ कि वो कितने दुख से गुजर रहा है। उसको 2 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं कैसे उसकी मदद करूं? और कुछ रुपयों से उसका क्या भला होगा? और धनी राम की इतनी हैसियत भी नहीं कि कोई उसे 2 लाख रुपए उधार दे दे। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो उसकी पत्नी का क्या होगा? यह सोचते हुए गोविंद अपनी पत्नी के सोने के गहने और अपनी जमीन गिरवी रखकर धनी राम को पैसे दे देता है। अगले दिन गोविंद सोचता है, धनी राम की पत्नी का ऑपरेशन तो हो गया है, अब मुझे भी वो गहने और जमीन भी वापस छुड़वाना होगा। पर इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? क्यों ना कुछ दिन शहर जाकर वहीं काम कर लूं। पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तब आकर पत्नी के गहने और अपनी जमीन भी छुड़वा लूंगा। यह सोचकर गोविंद घर से निकलकर शहर की ओर जाता है। काफी दूर चलने के बाद गोविंद थक जाता है और वह रास्ते में एक पेड़ के पास बैठ जाता है। चलो यहीं पर रोटी खा लेता हूँ और थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अभी तो और चलना है। तभी वहाँ एक कुत्ता आता है और गोविंद के खाने की तरफ देखने लगता है। लगता है यह कुत्ता भूखा है, तभी यह मेरे खाने की तरफ देख रहा है। इतना कहते हुए गोविंद अपनी रोटी उस कुत्ते को देता है। तभी वहीं पास में लगे एक अनार के पेड़ से आवाज आती है, उठो मित्र, आओ, मेरे पास आओ। ये किसकी आवाज है? कौन हो तुम? ये कौन आवाज दे रहा है? सामने आओ। तुम कौन हो? मित्र, मैं हूँ पेड़। पेड़? क्या तुम बोल भी सकते हो? हाँ मित्र, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई अनार का पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी दयालुता से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। धन्यवाद पेड़, तुमने मेरी सहायता करनी चाहिए, पर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं शहर जा रहा हूँ और अपनी मेहनत के पैसों से अपनी पत्नी के गहने और जमीन छुड़वाऊंगा। वाह मित्र वाह, मैं फिर से बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी खुददारी देखकर।
मित्र, तुम मेरे पेड़ से एक अनार तोड़ लो। मेरा ये जादुई फल तुम्हारी सारी समस्याओं को हल करेगा। गोविंद एक अनार लेकर घर आ जाता है और अगली सुबह वह देखता है उस अनार के साथ ढेर सारे सोने के अनार रखे हैं। यह देखकर गोविंद बहुत खुश हो जाता है। अब गोविंद काफी धनवान हो जाता है। वह अपनी पत्नी के गहने और जमीन भी छुड़वा लेता है। एक दिन धनी राम गोविंद से मिलने उसके घर आता है। अरे ये क्या? ये गोविंद के घर की जगह इतना आलीशान घर किसका बन गया? और गोविंद का घर कहाँ गया? क्या गोविंद अब यहाँ नहीं रहता? तभी गोविंद वहां आता है और धनी राम को घर के अंदर ले जाता है। अरे गोविंद, ये अचानक तुम्हारे पास इतना सब कुछ कहाँ से आ गया? क्या कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ दोस्त, बस लॉटरी ही समझो। सब ऊपर वाले की कृपा है। गोविंद और धनी राम आपस में खूब सारी बातें करते हैं। कुछ देर बाद धनी राम अपने घर आ जाता है। ये गोविंद के पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया? ये तो बहुत धनवान हो गया है। भला इतनी जल्दी कोई कैसे इतना धनवान हो सकता है? कुछ तो राज है जो मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन धनी राम चुपके से गोविंद के घर जाता है। हे जादुई अनार, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझ पर बहुत कृपा की है। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। धनी राम गोविंद की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो यह सब कमाल इस जादुई अनार का है। धनी राम घर चला जाता है। रात भर धनी राम जादुई अनार के बारे में सोचता रहा। धनी राम सुबह सुबह ही गोविंद के घर जाकर वह अनार चुराकर अपने घर ले आता है। धनी राम जैसे ही अनार को देखता है वह मिट्टी का बन चुका होता है। अरे ये क्या? जादुई अनार तो मिट्टी का अनार बन गया। अब क्या करूं? अब तो यह मेरे किसी काम का नहीं। क्यों ना इसे मैं जाकर वापस वहीं रख दूं। धनी राम गोविंद के घर की ओर जाता है। तभी गोविंद को कहीं जाते देख धनी राम भी गोविंद के पीछे पीछे जाता है। गोविंद पेड़ के पास जाता है और सारी बात बताता है। हे जादुई पेड़, तुमने मुझे जो जादुई फल दिया था वह कहीं खो गया है, कहीं नहीं मिल रहा, जिससे मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। इसीलिए मैं तुम्हें यह बताने यहाँ आया हूँ। मुझे माफ करना जादुई पेड़, मैं तुम्हारा दिया हुआ फल संभाल न सका। निराश मत हो मित्र, तुम दूसरा फल तोड़ कर ले जा सकते हो। नहीं जादुई पेड़, तुमने मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा दिया है और अब मैं दोबारा फल लेकर नहीं जाऊंगा। मैं उतने में ही खुश हूँ जितना मुझे मिल चुका है। मैं और प्रसन्न हुआ तुमसे। एक बार तुमने फिर मेरा मन प्रसन्न कर दिया। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया। जाओ गोविंद, और तुम्हें जब भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। और इधर धनी राम सब कुछ सुन लेता है और देख लेता है। अच्छा, तो ये है वो जादुई पेड़ और ये सब इसके ही फलों का जादू है। धनी राम पेड़ के पास जाता है और फल तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, ए दुष्ट इंसान, रुक जा। तू ये फल नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता मैं?
मैं तो तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे भी धनवान बनना है। तुमने गोविंद को धनवान बनाया, अब मुझे भी जादुई अनार चाहिए। ए दुष्ट इंसान, अगर तू ये फल तोड़ेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर तू धनवान कैसे बनेगा? तू गोविंद की तरह धनवान बनना चाहता है तो पहले अपने अंदर के पाप को मिटा दे, दूसरों का सम्मान कर, तब तू ये फल तोड़ सकेगा और धनवान भी बन जाएगा। हाँ पेड़, तुम सच कह रहे हो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने उसी दोस्त से जलने लगा जिसने मेरी इतनी मदद की। मुझे माफ कर दो पेड़। अब मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करूंगा, जहां छल कपट और पाप की कोई जगह नहीं होगी। जादुई पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मुझे इंसानियत को समझाया।